जेनज़ी शादी से डरती क्यों है? अगर आप 10 साल पहले किसी से 25 साल के लड़के से ये सवाल पूछते, लड़की से ये सवाल पूछते, तो जवाब आता कि अभी नौकरी लग जाए फिर कर लेंगे। लेकिन आज अगर वही सवाल आप किसी से पूछिएगा तो जवाब अलग मिलेगा। कोई बोलेगा कि मुझे फ्रीडम खोने से डर है, कोई कहेगा कि मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, कोई बोलेगा कि आज रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं होता और कुछ लोग तो सीधे आपसे कह देंगे कि मुझे शादी ही नहीं करनी। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प कहानी शुरू होती है क्योंकि ये पहली ऐसी पीढ़ी है ना जो शादी को लेकर के कंफ्यूज्ड नहीं है, बल्कि पहले की पीढ़ियों से ज़्यादा अवेयर है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो सवाल है, उनके सवाल बदल गए हैं। एक समय था जब शादी एक डेस्टिनेशन थी, आज शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। पहले लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, पढ़ाई खत्म हुई, नौकरी मिली, शादी हो गई। ज़िंदगी का नक्शा पहले से बना हुआ था। लेकिन जेन ज़ी ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहाँ हर चीज़ क्वेश्चन की जा सकती है। करियर को क्वेश्चन किया जा सकता है, रिलीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है, सोसाइटी क्वेश्चन हो सकती है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो सकती? पहली बार एक पूरी पीढ़ी रुक कर पूछ रही है कि क्या मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ और अगर हाँ, तो क्यों? और ये सवाल पहले भी लोगों के दिमाग में आता होगा, लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जेन ज़ी का सबसे बड़ा डर कमिटमेंट नहीं है, जेन ज़ी का सबसे बड़ा डर है गलत कमिटमेंट, क्योंकि इस जनरेशन ने बचपन से रिलेशनशिप का एक दूसरा चेहरा भी देखा है। उन्होंने शादी की तस्वीरें नहीं देखी, शादी के वीडियोज़ ही नहीं देखे, बल्कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, परेशान देखा है। उन्होंने सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस नहीं देखे, उन्होंने साइलेंट मैरेजेस भी देखे हैं, जहाँ लोग एक ही घर में रहकर महीनों तक, सालों तक इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, बात नहीं करते। उन्होंने अपने आस-पास ऐसे कपल्स देखे हैं जो साथ तो होते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं होते। और जब कोई बच्चा सालों तक ये सब देखता है, बड़ा होता है ये सब देखते हुए, तो उसके दिमाग में शादी का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, उसके दिमाग में शादी का मतलब ज़िम्मेदारी हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और कभी-कभी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस बन जाता है, जो वो करने से डरने लगता है। लेकिन असली बदलाव कहीं और हुआ है। पहली बार इतिहास में लाखों युवा अकेले रहने की कल्पना कर सकते हैं। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हमारे माता-पिता की पीढ़ी में अकेले रहना विकल्प नहीं था। शादी सामाजिक सुरक्षा थी, भावनात्मक सुरक्षा थी, आर्थिक सुरक्षा थी, लेकिन आज आज कोई लड़का या लड़की खुद कमाते हैं, खुद खुश रहते हैं, खुद के फैसले लेते हैं। कोई लड़का अकेले शहर बदल सकता है, कोई लड़की करियर बदल सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं। यानी शादी अब सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं रही है और जब कोई चीज़ ज़रूरत से विकल्प बन जाती है, तो लोग उसे बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। और फिर आता है सोशल मीडिया और यही पूरी कहानी और जटिल हो जाती है। जेन ज़ी शायद इतिहास की पहली ऐसी जनरेशन है जिसने प्यार से पहले रिलेशनशिप कंटेंट देखा है। पहले लोग प्यार में पड़ते थे, फिर रिश्ते सीखते थे। आज लोग रील्स देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, ब्रेकअप स्टोरीज देखते हैं, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स सीखते हैं, अटैचमेंट सीखते हैं, टॉक्सिसिटी बिहेवियर देखते हैं और इसका एक अजीब असर हुआ है। लोगों को रिलेशनशिप की जानकारी पहले से ज़्यादा हो गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से कम हो गया है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क के बारे में जानते हैं, उतना ही ज़्यादा आप कॉशियस हो जाते हैं। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि आज का युवा किसी से प्यार करने से पहले कंपैटिबिलिटी सोचता है, इमोशनल मैच्योरिटी सोचता है, कम्युनिकेशन स्किल सोचता है, ट्रॉमा सोचता है, फ्यूचर गोल्स सोचता है। सुनने में ये चीज़ें आपको मैच्योर लग सकती हैं, ज़रूर मैच्योर लगेंगी, लेकिन कई बार ये ओवरथिंकिंग बन जाता है। लोग अच्छा इंसान ढूँढने लगते हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ढूँढने लगते हैं, परफेक्ट कनेक्शन ढूँढने लगते हैं और इसी चक्कर में अच्छे रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, आज अगर एक चीज़ है जो जेन ज़ी को सबसे ज़्यादा डराती है, तो वो है अपनी आइडेंटिटी खो देना। पिछली पीढ़ियों ने अक्सर रिश्तों के लिए खुद को बदल दिया, करियर छोड़ा, सपने छोड़े, शहर छोड़ दिया, लेकिन जेन ज़ी ने बचपन से एक अलग संदेश चुना है, बी योरसेल्फ, फॉलो योर पैशन, लिव योर ट्रुथ। और इसीलिए जब शादी की बात आती है तो उनके मन में एक डर पैदा होता है कि क्या मैं वही इंसान रह पाऊंगा शादी के बाद जो मैं आज हूँ? क्या मेरी फ्रीडम बची रहेगी? क्या मेरे सपने बचेंगे? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जी पाऊंगा? ये सवाल सेल्फिशनेस से नहीं आते, ये सवाल आइडेंटिटी से आते हैं। और फिर जो बहुत बड़ा फैक्टर आता है वो होता है पैसा। इंटरनेट पर लोग मजाक में कहते हैं कि जेन ज़ी कमिटमेंट से डरती है, लेकिन सच कहें तो जेन ज़ी ईएमआई से डरती है। महंगाई बढ़ रही है, घर खरीदना मुश्किल हो रहा है, नौकरी जो है सुरक्षित नहीं है, ले-ऑफ्स बहुत कंपनीज में आम हो गए हैं और ऐसे समय में शादी सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं रहती, वो एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बन जाती है। शादी का खर्च, घर का खर्च, बच्चों का खर्च, भविष्य की प्लानिंग। और जब किसी व्यक्ति को अपना फ्यूचर ही अनसर्टेन लगने लगे, तो वो किसी और का फ्यूचर अपने साथ जोड़ने से पहले 10 बार तो सोचेगा ही।
लेकिन शायद सबसे बड़ी बात ये है कि जेनज़ी अकेलेपन से नहीं डरती जितनी पिछली पीढ़ियां डरती थी। ये जनरेशन अकेले मूवी देख सकती है, अकेले ट्रैवल कर सकती है, अकेले रह सकती है, अकेले खाना खा सकती है। यानी उन्होंने अकेलेपन को नॉर्मल बना दिया है। इसलिए अब शादी का सवाल बदल गया है। पहले सवाल होता था कि अगर शादी नहीं की तो क्या होगा? आज सवाल ये है कि अगर गलत शादी कर ली तो क्या होगा? और दोनों सवालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वजह है कि आज लाखों युवा शादी को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वे प्यार के खिलाफ नहीं है, वो कमिटमेंट के खिलाफ है। वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहते जिसमें उन्हें हर दिन लगे कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले लिया। वे अपने पेरेंट्स की तरह सिर्फ शादी नहीं करना चाहते, वे शादी के बाद खुश रहना चाहते हैं। और शायद पहली बार इतिहास में एक जनरेशन ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ साथ रहना ही रिश्ते की सफलता है। उनके लिए सफलता का मतलब है साथ रहकर भी खुश रहना।